नमस्कार छात्रों, मैं आलोक कुमार तिवारी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का ये जो सेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड लेक्चर होगा। क्लास 10th के लिए मैंने बेसिकली जो सेशन स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट सेक्शन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करा दिया है। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स से लेकर के एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक को मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप सब जब भी विजिट करिए हमारे इस चैनल पे, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़रूर उस ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट सीरीज को देखिएगा। ठीक है, कंप्लीट मैंने 15 to 16 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। अप्रॉक्सीमेट 20 आवर्स का वो लेक्चर होगा। तो आज मेरा थर्ड लेक्चर होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर था सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड। सेकंड लेक्चर में बेस्ड क्वेश्चंस किए थे उन टॉपिक पर। आज थर्ड लेक्चर हम nth टर्म एंड जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक वी विल डिस्कस आई हैव ओके फर्स्ट वी राइट टॉपिक व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक progression abbreviated by AP. Short form of arithmetic progression is AP. Right now this is a very important topic, useful in daily life. How to find general term, how to find nth term, how to find 15th term, 20th term when nth term of a sequence given. तो इस टाइप से हम किसी भी सीक्वेंस नंबर्स से रिलेटेड टॉपिक है। नंबर्स में हम सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कुछ एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी से अगर हमारे पास कुछ टर्म गिवन है स्टार्टिंग के और मुझसे कहे कि 1000 टर्म फाइंड करो, 1500 टर्म फाइंड आउट करो, तो हमें उस सीक्वेंस को इतना राइट करने से बेटर होगा कि उसके प्रोसेस को समझ के हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। राइट ना, तो ये सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में हम कंप्लीट कराएंगे nth टर्म जनरल टर्म फाइंड आउट करने का प्रोसेस पूरा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स तक करिएगा। राइट, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड nth term, right now, and second topic is when nth term of a sequence given, then how to prove that the given nth term of a sequence form a AP. मैंने कहा था कि जब nth term of a sequence given हो, then how to find the nth term of an AP form, nth term of a sequence form AP. राइट ना, मैंने कहा कि जो भी सीक्वेंस का nth टर्म गिवन होगा वो AP कैसे फॉर्म करेगा, कैसे हम उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने प्रोसेस आपको डिफाइन किया था। व्हेन nth टर्म ऑफ एन AP गिवन, देन फर्स्ट वी रिप्लेस n by n+1 एंड सेकेंड स्टेप वी फाइंड an+1 minus an एंड थर्ड स्टेप check the value of an+1 minus an. If independent, then the sequence is form AP. If independent of n, sequence form AP. If not independent, then sequence not form AP. मैंने ये सारी बातें आपसे कर ली थी। राइट ना, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो अभी मैं बेसिकली उन्हीं पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देखता हूँ। नहीं, वो कंप्लीट हो गया था। राइट ना, ओके फर्स्ट राइट एक चीज देखना, फॉर्म ऑफ एपी का फॉर्मेट क्या होता है, तो आप सब इसको मेमोराइज रखना। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज ए एंड सेकेंड टर्म इज a+d, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज a+2d, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी a+3d, फिफ्थ टर्म a+4d डॉट। राइट ना, इफ वी राइट A1 is the first term, A2 is the second term, A3 an comma an+1 then what is the common difference between this term? Then you can say that A2 an+1 minus an. तो बेसिकली लास्ट डे हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था बेटा वो यहीं से डिज़ाइन हुआ था। an+1 माइनस an जो होता है एक्चुअली वो कॉमन डिफरेंस का ही फार्मूला था।
लास्ट क्वेश्चन में आप चेक करोगे, आपसे जब मैंने क्वेश्चन कहा था कि सो दैट दिस an टर्म फॉर्म एन AP एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, मैंने कहा था कि सो दैट कि कोई nth टर्म गिवन हुआ था, उस nth टर्म की हेल्प से आपको चेक करना था कि दिस nth टर्म फॉर्म एन AP और नॉट। आपको चेक करना था कि जो nth टर्म गिवन है उसकी हेल्प से हम कैसे डिफाइन कर पाएँ कि जो nth टर्म है वो AP फॉर्म करता है या नहीं करता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, राइट ना। तो एक्चुअली जब आप फाइंड करते थे an+1 माइनस an, उसका जो रिजल्ट आता था, अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, कैसा आ जाए बेटा, कांस्टेंट नंबर, देन द कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, राइट ना। एक्चुअली नहीं भी कांस्टेंट नंबर आएगा तो भी आप समझना कॉमन डिफरेंस ही है, बट वो AP नहीं फॉर्म करेगा, AP नहीं फॉर्म करेगा। रीजन ये होगा कि अगर मान लो कोई an+1 माइनस an का रिजल्ट कुछ ऐसा आ गया 4n+2, इट मीन्स दिस टर्म डिपेंडेंट ऑन n, किस पे है, n पे डिपेंड कर रहा है, एक लीनियर फॉर्म आ रहा है, ये n पर डिपेंड करेगा। इफ वी पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, then we find the different result of an+1 माइनस an। हमने कहा कि अगर इफ वी पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ n की मैं अगर डिफरेंट वैल्यूज को पुट करूं, जैसे n = 1, 2, -1, -2, कुछ भी समथिंग अगर आप ऐसे पुट करोगे तो an+1 माइनस an की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। जबकि आपको पता है कि an+1 माइनस an क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज ऑलवेज कांस्टेंट। मैंने कहा कि किसी भी AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म, राइट ना। मैंने कहा कि एक ऐसा डिफरेंस होता है जो प्रत्येक टर्म के बीच में सेम होता है। अगर ऐसा ही होता है तभी तो AP है, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। सीक्वेंस का दूसरा रूप ही तो AP है। सेकेंड फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज अ AP व्हेन द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म विल बी सेम। ओके, यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। आप क्लियर हुआ कि ये जो D होता है an+1 माइनस an, लास्ट क्लास में हम जो चेक कर रहे थे एक्चुअली D की वैल्यू होती थी, तभी हम उसके रिजल्ट को कॉमन डिफरेंस भी डिफाइन कर देते हैं ना। ये D यहाँ से फाइंड हुआ, इस टाइप की अगर AP होती है तो वहाँ से निकल के आता है, राइट ना। तो 2 D हमने फाइंड करने की सिखाई थी। एक D हमने फाइंड किया था कि व्हेन nth टर्म ही गिवन होगा तो उसके लिए डिफाइन करने का अलग फार्मूला था, बट nth टर्म के बिफोर अगर गिवन होगा तो अनदर फार्मूला था, राइट ना। तो चेक कर लो, आप नोट कर लेना, एक फॉर्म ऑफ AP भी राइट करना, इसको मेंशन कर लेना, इसको याद रखना किस तरीके का फॉर्मेट होता है AP का। चलें आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन AP, क्वेश्चन नंबर 1। राइट एन AP whose first term is 10 and common difference is 3. Common difference is 3, right? When first term of an AP given and common difference of an AP given, then we write the AP with the help of formula, and you know that the formula special pattern of an AP is what? Solution. ध्यान से देखना बेटा। We know that if A is the first term and D is common difference, then
द फॉर्म ऑफ AP इज, देखो क्या फॉर्म होता है बेटा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट 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 डॉट, राइट ना। हियर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज a की वैल्यू आपके पास a है और d की वैल्यू बेटा a है आपके, तो राइट करो a मीन्स 10, a की वैल्यू क्या बेटा 10 है, राइट ना। Here a is equal to 10 and d is equal to 3. Then we get the AP is 10, 13, 10 plus 10, 16, 19, 22, 25 डॉट 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 डॉट, राइट ना। ऐसे आप इसमें पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, ओके। दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट ना। ये आपका आंसर हुआ है, क्लियर, नोट कर लो। यही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड AP, दिस इज द रिक्वायर्ड AP, ये आपका रिक्वायर्ड AP है बेटा। क्लियर हुई बात ना, बोलो कोई डाउट हो तो बताना। कुछ नहीं करना है, बेसिकली फर्स्ट टर्म गिवन था, कॉमन डिफरेंस गिवन था, और ये AP का फॉर्मेट यही होता है, आप सबको मैंने मेंशन करा है, इसको मेमोराइज रखना। तो इसी में मैंने बस A और D की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके राइट कर दिया। क्लियर हुआ? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन AP whose first term and common difference are write an AP, question number 2, write an AP whose first term and common difference are 4 and -3, 4 and -3, राइट ना। देखो साइमल्टेनियसली राइट ना। मैंने क्या कहा कि क्रमशः, इसका मीनिंग क्या होता है क्रमशः। फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस -3, क्लियर हुआ। डायरेक्ट राइट करते हैं। We know that form of an AP का फॉर्म आप सबको पता है क्या बेटा, फर्स्ट टर्म राइट करते हैं, सेकंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2d, फोर्थ टर्म A प्लस 3d, A प्लस 4d डॉट 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 डॉट। Here given that A is equal to 4 and D is equal to -3. Okay, so we put the value of A and D, form of an AP, so we get required AP। डायरेक्ट राइट करता हूँ बेटा, रिक्वायर्ड AP 4 minus 3 1 4 minus 6 minus 2 4 minus 9 minus 5
राइट ना, डट 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 डट, ये आपका रिक्वायर्ड एपी हो गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया बेटा, नोट कर लो। इजी था, इसमें कुछ समझाने जैसी चीज ही नहीं है। ए और डी क्वेश्चन में गिवन है, इस फॉर्म में सब एपी में पुट कर लो। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, आपसे तो बहुत रेयर केस में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बट एक स्पेशल मैनर हम सीख रहे हैं तो हर टॉपिक को कवर करेंगे। फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट टर्म एंड common difference of the following AP. First question is 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. Second question is what? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट। इंडेफिनिट इनफाइनाइट एपी है बेटा। कैसी एपी? इनफाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड नहीं है। सोल्यूशन देखो, फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाई ए की वैल्यू 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा? डी इज इक्वल टू द सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म की वैल्यू आपके पास क्या है? 5/3 माइनस 1/3, तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? 4/3, राइट ना। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ भी वही डिफरेंस होगा। चलो इसको D1 कंसीडर कर लेते हैं, अनदर टर्म में भी चेक कर लेते हैं, हर टर्म में सेम होना चाहिए। D2 क्या हो जाएगा? D2 नहीं, इसको D ही रहने दो, ऐसा D1 D2 मत कंसीडर करो, जाने दो। D सेकंड D चेक कर रहे हैं, A3 माइनस A2 चेक कर लेने, बस कोई ज़रूरत नहीं थी। A3 माइनस A2, तो 9/3 माइनस 5/3, तो ये भी आपका क्या आ गया? 4/3। सो द रिक्वायर्ड, सो द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। गिवन सीक्वेंस एपी में भी ये फर्स्ट टर्म में हो गया और कॉमन डिफरेंस ये हो गया, राइट ना। सेकंड चेक करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट करते हो, ए की वैल्यू 0.6। कॉमन डिफरेंस बेटा बोलो, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी से आप रिप्रेजेंट करते हो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट ना। बस सेकंड टर्म की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, तो आपका बेटा क्या आएगा? 1.1। क्लियर हुआ? ये आपको कॉमन डिफरेंस हो गया, नोट डाउन। ये आपको फर्स्ट टर्म था, यहाँ भी मेंशन कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज अ कॉमन डिफरेंस। राइट, क्लियर, नोट कर लो। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। देखो कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। फाइंड द common difference and write the next 3 terms of the AP 3 minus 2
3 -2 -7 -12 डट डट डट। देखो बेटा 4 टर्म्स गिवन है एंड इस 4 टर्म्स के बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स और एक्स्ट्रा हमें राइट करनी है। इट मीन्स 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म, राइट ना। सॉल्यूशन राइट देखो, आपको क्या कॉमन डिफरेंस राइट करना है एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स वी हैव 3 -2 -7 -12 डट 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 AP है। हियर फर्स्ट टर्म बेटा A से रिप्रेजेंट करते हो, उसकी वैल्यू क्या है 3। कॉमन डिफरेंस एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय D। आप ये सब माइंड में बना दे रहे हैं। D क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, यही फार्मूला होता है। सेकेंड टर्म या किन्हीं 2 टर्म के बीच में फाइंड कर लो, पहले दूसरा, तीसरा दूसरा, फोर्थ थर्ड, ऐसे कुछ। तो इट इज एक्चुअली -2 एंड -3, इट बिकम्स -5। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ओके, नाउ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आपको पता है 5th टर्म क्या होता है। देखो हमें 4th टर्म क्वेश्चन में दिया है। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स, A5 होगा बेटा, A6 होगा एंड A7, ये नेक्स्ट 3 टर्म होंगे। अच्छा, A5 का सेंस क्या होता है, A+4D, ये अभी के लिए ऐसे माइंड रखो। A6 क्या होगा, A+5D, उससे एक कम होता है बस D, A+6D, राइट ना। A की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 3 है, 3 + 4 × -5, 3 + 5 × -5, 3 + 5 × 6 × -5। तो इसका रिजल्ट हो गया -20 + 3, इट मीन्स -17, -25 + 3 -22, और ये आपका -30 -27। ओके, ये आपके आंसर्स हो गए। -17 -22 नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके यही होंगे। क्लियर, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा, टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ एन AP विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इन दिस सेक्शन next topic is general term, find the general term, right now general term of an AP. How to find general term of an AP? General term means normally nth term of an AP. General term means nth term of an AP. Clear? मैंने आपको बार बार ये चीजें बताई थी। जनरल टर्म is known as nth term. In this section we shall find the nth term of an AP. हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP? एक्चुअली कुछ मेरी बात समझना, मैं आपको एक कंसेप्ट से मूव कराता हूँ, थोड़ा सा घूमना और फील करना कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा था, देखना समझना। बस मैं वो डेरिवेशन नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको उस डेरिवेशन का एक निचोड़ समझाना चाह रहा हूँ कि जो डेरिवेशन nth टर्म फाइंड करने का जो फार्मूला है वो एराइज कहाँ से हुआ, डेवलप कहाँ से हुआ है, उस चीज़ को मैं एक नॉर्मल वे से आपको समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी मेरी बात समझना, बस देखना। यू नो दैट, आप सब जानते हो कि फॉर्म ऑफ एन AP इज व्हाट, A+D, A+2D, A+3D, डट 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 डट, राइट ना। ये आप सबको मैंने बता के रख दिया कि ये चीज़ें होती हैं फॉर्म ऑफ AP। AP इस टाइप से राइट करते हैं, AP का फॉर्म है, इस तरीके से AP को राइट करते हैं जब A और D गिवन होता है तो, ठीक है। अच्छा, ये जो फर्स्ट टर्म होता है A, इसकी वैल्यू अभी यहाँ है A, लेकिन आप सबको पता है फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं। सेकेंड टर्म इज व्हाट, A2, थर्ड टर्म इज A3 और फोर्थ टर्म इज A4
ऐसे करके आगे आएगा, राइट ना। फिफ्थ टर्म आप सबको मैंने सिखाया कि अगर थर्ड टर्म है तो डी की से एक कम वैल्यू होगी, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होगा। मैंने ये चीज़ें आपको सिखाई हैं। अब समझना मेरी बात, a1 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू आपको a गिवन है कि नहीं। क्या मैं इस a1 को ऐसे नहीं राइट कर सकता, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, कोई डाउट है? नहीं है। 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी, अब भी वही ये राइट है, सिर्फ मैंने राइट करने का प्रोसेस बदल दिया a1 को, राइट ना। ध्यान समझना, a2 की वैल्यू क्या है, a प्लस डी है, बट मैं उससे राइट करना चाह रहा हूँ ऐसे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। जो यहाँ पर वैल्यू है उसी में 1 माइनस हर समय कर रहा हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर उसको यहाँ राइट कर दूँ, उसमें 1 माइनस कर रहा हूँ। ध्यान समझ गए? a2 का ये फार्मूला डिजाइन हो गया। थोड़ी सी बात गंभीरता से समझना। अब a3 ध्यान से देखना, a3 की वैल्यू क्या आपके पास, a प्लस 2d है, यही होता है, बट मैं इसी चीज़ को ऐसे राइट करना चाह रहा हूँ, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट नहीं है। यहाँ जो 3 है वही 3 यहाँ राइट करता हूँ ब्रैकेट में, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। हर बार वही थर्ड टर्म ही आएगा। डट डट डट, अगर यहाँ पे डट डट जाए और यहाँ भी डट डट जाए, अगर यहाँ डट डट ऐसे डट डट आया, अगर मैं an राइट करना चाहूँ, an क्या, a प्लस यहाँ जो वैल्यू होती है उससे एक कम होता है ना। देखो यहाँ 3 होता है तो यहाँ 2 होता है, तो an जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा। थोड़ी सी बात बताना है। nth टर्म अगर थर्ड टर्म होता है तो a प्लस 2d आता है, एक कम होता है, एक कम रहता है। अगर यहाँ n है तो जो वैल्यू मैं यहाँ राइट करता था वही यहाँ राइट करता, तो उसमें एक सब्ट्रैक्ट, यहाँ n राइट किया तो यहाँ n राइट कर दिया, उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप सब ने देखा कि an क्या है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्या है बेटा, यही है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो आपने फार्मूला डिज़ाइन कर लिया क्या, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एपी का आपने जो फार्मूला, जनरल टर्म एपी को किससे, an से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला डिज़ाइन किया। आप सब ने डिज़ाइन किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट ना। अब इस फार्मूले को नोट कर लो, यही आपके काम की चीज़ है। डिज़ाइन कैसे किया मैंने कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की, बस समझ गए होगे आप सब। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। एन क्या है, टर्म नंबर। एन क्या है, टर्म नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। मैं राइट कर दे रहा हूँ, अब इसको नोट कर लो, इसी फार्मूला को डिस्क्राइब कर देता हूँ। ओके चलो, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म nth टर्म होता है, उसका फार्मूला आपने डिज़ाइन किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको मेमोराइज कर लो, या डेरिवेशन मैंने बेसिकली जैसे सिखाया उसे काम की बातें समझना। हियर an इज व्हाट, nth टर्म। समटाइम्स दिस इज नोन एज जनरल टर्म एंड लास्ट टर्म, an को, राइट ना। a इज फर्स्ट टर्म, n is number of terms, number of terms, right? D is common difference, D is equal to common difference. Clear? No doubt. अब इस पर वेस्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंजॉय आएगा आपको, आप फील करोगे कि काफ़ी अच्छा आप कर रहे हो। चलो, ये आपने नोट कर लिया।
आगे बढ़े, nth term from the end, nth term of an AP from the end। नेक्स्ट टॉपिक आता है nth term of an AP from the end। मैं इसको अभी नहीं चाह रहा हूं कि आपको मैं डिटेल करूं, बट फार्मूला आप नोट कर लेना। फार्मूला होता है nth term from the end, आपको फार्मूला तो यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ। यल क्या, यल यहाँ पर क्या है बेटा, लास्ट टर्म। यल इज इक्वल टू लास्ट, बहुत घबराओ मत, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा। एन आपका, आपको पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स नंबर है बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, या इसी बोलते हैं टर्म्स नंबर। डी के बारे में आप सबको ही पता है, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ये बातें क्लियर हो गई। nth टर्म फ्रॉम द एंड, देखो यल क्या है, यल लास्ट टर्म है। अगर किसी एपी में लास्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म फाइंड गिवन हो तो nth टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं, an की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलो आ जाओ, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला मेमोराइज कर लिया आप सबने, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द 12th 24th एंड nth टर्म। Find the 12th 24th and nth term of an AP given by 3, 13, 17, 3, 13, 17, 3 नहीं बेटा 9 होगा, 17, 21, 25 dt, करेक्ट। बस इजी है, देखो सॉल्यूशन वी हैव, ये जो 12th है मतलब n की वैल्यू है, ये 24th क्या है, n है, 24th टर्म, 12th टर्म नंबर ऑफ टर्म्स है, ये क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, क्लियर ना। वी हैव 9, 13, 17, 21, 24, हियर फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट करते हैं, a इज 9, d इज a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 13 minus 9, it becomes 4, right? Okay, so now 12th का सेंस क्या हो गया बेटा, a12 का सेंस क्या हो गया, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, यही तो हुआ। n के प्लेस पे क्या मुझे पुट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ n था, नंबर ऑफ टर्म्स पुट किया, यहाँ 12 टर्म पूछ रहा था तो 12, ओके। तो a12, तो a की वैल्यू आपके पास 9 प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू 4, तो इट बिकम्स 9 प्लस 44, इट मीन्स 53। 12th टर्म आपका क्या हो गया, 53 हो गया, क्लियर, नोट डाउन, ठीक है। एंड 24th टर्म a24, फार्मूला में यही, इसी फार्मूला में यूज कर रहे हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 24, n की वैल्यू 24,
a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 9 प्लस 23 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 4। 92 प्लस 9 101। ओके, ये आपका हो गया। और क्या फाइंड करना है nth टर्म। क्या फाइंड करना है बेटा लास्ट में nth टर्म। एंड और क्या फाइंड करना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म फाइंड ही करना है। a की वैल्यू आपके पास है क्वेश्चन में 9 प्लस n तो गिवन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है। d क्या है आपके पास बेटा d4। सिंप्लीफाई कर लो 9 प्लस 4n माइनस 4 इट विल बी 4n प्लस 5। ये आपका nth टर्म हो गया। ओके, nth टर्म ऐसे होता भी था, आप सब देख चुके हो पहले भी। nth टर्म में n इंक्लूड रहता था, समझ गए। ये 12th क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, 24th क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, nth क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है। फार्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, बस रिप्लेस करते जाओ। आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 2. The first term of an AP is minus 7. The first term of an AP is minus 7 and the common difference 5. Common difference 5. Find the 80th term and the general term. Eighteenth term and general terms. जनरल टर्म क्लियर हुआ। आपको जनरल टर्म मीन्स ए एन फाइंड आउट करना है, 80th टर्म फाइंड करना है, ए एंड डी गिवन है। गिवन दैट क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म जिसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हो वो -7, कॉमन डिफरेंस D 5. Okay, तो therefore you know that an is equal to what a plus n minus 1 into t। n को 18 से रिप्लेस को 80th टर्म क्या हो जाएगा 18 a plus 18 minus 1 into d। a की वैल्यू आपके पास क्या है 7 plus 17 into d 5। $85 प्लस 2, ठीक है। ए की वैल्यू -7 है। 85 - 7 इट बिकम्स 78। दिख रहा है 78, हाँ ठीक है दिख रहा है। ये आपका हो गया 80th टर्म का आंसर। नाउ जनरल टर्म यू नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए की वैल्यू आपके पास क्या है -7 प्लस एन तो एन ही रहेगा, डी की वैल्यू आपके पास 5। तो दिस इज -7 प्लस 5n -5 इट बिकम्स 5n - 12
दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ये आपका जनरल टर्म है, ये तो जनरल टर्म एन। क्लियर हुआ? समझ पा रहे होगी ना? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Determine the 10th term from the end of NAP. Question number 3. Determine the 10th. ये क्या बताता है? नंबर ऑफ टर्म्स। 10th टर्म from the end of NAP given by -1, सॉरी नहीं -1 नहीं है, 4 9 14 4 9 14 डॉट 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 254। आप सबको पता है एक चीज जानते हो क्या? A1 A2 डॉट 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 AN, यहाँ जो कुछ लाइट कॉमा के बाद राइट रहता है क्या? AN होता है। इट मीन्स AN की वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा है। क्या गिवन है? AN गिवन है कि नहीं? समझ गए होगे साहब, मेरा कंडीशन ही आप समझ गए होगे। वी हैव 4 9 14 डॉट 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 254। ये लास्ट में जो कुछ गिवन होता है बेटा ना, यही AN है। क्या है? AN है। क्या है बेटा? AN है। क्या है? AN है। इस बात को समझ के रखना। और मैंने आपको एक बात और बताई कि AN ही क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। AN ही क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। किसका? इस सीक्वेंस का। इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या है? AN है, और AN को ही लास्ट टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L की वैल्यू या तो L बोल लो, लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हियर A आपका 4, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 9 माइनस 4 इट विल बी 5। ओके, एंड L इज इक्वल टू क्या दिया है? 254। ओके, देयरफॉर 10th टर्म, देखो आपको फार्मूला क्या पता है? nth टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड का फार्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म की जगह कौन सा पूछ रहा है? 10th टर्म। तो यहाँ राइट कर दो, 10th टर्म फ्रॉम द एंड L माइनस 10, n की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई, इंटू डी। L की वैल्यू आपके पास क्या है? 254। L है 254 माइनस ये 9 इंटू डी की वैल्यू आपके पास क्या अवेलेबल है? 5। डी आपको 5 है। 254 माइनस 45 209। आपका आंसर क्या आ गया बेटा? 209। ये आपका 10th टर्म फ्रॉम द एंड। अगर एंड से हम क्या करेंगे? 5 का डिफरेंस करते राइट करेंगे ऐसे ऐसे, तो 10th पोजीशन पे एंड से ए टर्म आएगा। ठीक है, 209। देखो अब आपको इतने कुछ ही टर्म आपको सीक्वेंस में दिए गए हैं, बट उसके हिसाब से आप क्वेश्चन के किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपसे 20th टर्म फ्रॉम द एंड पूछे या nth टर्म ऑफ एन एपी पूछे, nth टर्म, इसका nth टर्म फाइंड आउट करने को कहे, तो कैसे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n तो पता नहीं होगा, तो हम nth टर्म भी इसका फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे कह देता है कि फाइंड द nth टर्म an, आपसे कहते हैं an फाइंड करो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a गिवन है, a क्या है आपके पास? 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है बेटा? 5। तो आपका आता 4 प्लस 5n माइनस 5, तो आपका रिजल्ट हो जाता 5n माइनस 1। ये आपका nth टर्म ऑफ एन एपी हो जाता है। बट डॉट 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 करके जो लास्ट में दिया जाता है, ये आपका लास्ट टर्म हो जाता है। क्लियर?
इतनी बातें समझ गए, नोट कर लो। आगे बढ़े, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द सीक्वेंस sequence 9 12 15 18 9 12 15 18 dot 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 is an AP. Find the 16th term and the general term. Find the 60th term and जनरल टर्म, राइट। आपको 16th टर्म फाइंड करना है, 16th टर्म फाइंड करना है एंड जनरल टर्म एन फाइंड आउट करना। तो आपको पता है कि अगर किसी भी सीक्वेंस को एपी चेक करना होता है तो मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है an + 1 माइनस an को n प्लस, वो फार्मूला तब हम यूज़ करते हैं जब nth टर्म ऑफ एन एपी गिवन होता था। बट यहाँ पर क्वेश्चन में nth टर्म गिवन नहीं है। गिवन क्या है बेटा, सीक्वेंस गिवन है। तो इस सिचुएशन में क्या करना, आप जब भी सीक्वेंस गिवन हो तो हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, प्रत्येक पद के बीच में, प्रत्येक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, नॉर्मल सी बात है, एपी है। बस यही तरह आपको लैंग्वेज में मेंशन कर देना है। an गिवन होता तो फार्मूला अप्लाई करते, बट an नहीं गिवन है, सीक्वेंस गिवन है तो डायरेक्टली करेंगे। क्लियर, चलो नोट करते हैं। वी हैव d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, एक d और फाइंड कर लेंगे a3 माइनस a2, एक d और फाइंड कर लेंगे a4 माइनस a3। तो ये आपका 12 माइनस 9 3, ये बेटा 15 माइनस 12, ये भी आया 3, ये आपका 18 माइनस 15, ये भी 3। ओके, सब कुछ सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस सिचुएशन में देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी with the common difference 3। मैंने कहा कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी फॉर्म करेगा। एपी क्यों? क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस आया, हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो सीक्वेंस हर समय एपी बनाएगा, और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3 है। अब आपसे क्या फाइंड करना है, कह रहा है 60th टर्म। देयरफॉर an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कौन सा टर्म 16th, n की वैल्यू क्या दिया 16, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू आपके पास फर्स्ट टर्म 9 है, a इक्वल टू 9 है, ठीक है। 9 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू 3, ये आपका 54, ये आपको 54 आ गया। नेक्स्ट क्या फाइंड, जनरल टर्म। एंड जनरल टर्म an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पे अब क्या n ही रखना पड़ता, तभी तो जनरल टर्म फाइंड होगा। a की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या आपका 3, तो 9 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n प्लस 6, ये आपका जनरल टर्म हो गया। क्लियर, नोट डाउन। इजी था, कुछ किया ही नहीं। जब भी जनरल टर्म फाइंड करना हो तो n के प्लेस पे n ही रहने दो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पुट कर दो तो जनरल टर्म फाइंड हो जाएगा। और अगर आपसे 60th टर्म, 20th टर्म, 200th टर्म, तो n की वैल्यू जो टर्म्स पूछ रहा है वही n की वैल्यू होती है। बस इतनी सी बात याद रखना, बस कुछ नहीं है।
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कितना आसान है कि नहीं। अभी ऐसे ही कनेक्ट करना है, इन सब की नोट्स आप प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको इजी होगा, थोड़ा सा इजी होगा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, are there in the sequence क्या है बेटा, 3 6 9 12 कहाँ गया, 3 6 9 12 3 6 9 12 डॉट 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 111, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब भी ऐसे सीक्वेंस में दिया जाए और क्वेश्चन में आपसे ये ना कहे कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, जब एंड से कहेगा तो ये जो लास्ट टर्म दिया होगा इसको यल कंसीडर करना। जब एंड से नहीं कहेगा तो डॉट 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 के बाद जो लास्ट टर्म गिवन होगा इसे ए एन कंसीडर कर लेना, बस इतनी सी बात। क्लियरली ए क्या है बेटा 3, डी की वैल्यू a2 माइनस a1, 6 माइनस 3 इट मीन्स 3, कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है। और an क्या होगा, an इक्वल टू 111, लास्ट nth टर्म क्या होगा 111। तो देयरफॉर यू नो दैट, लेट आप अब कंसीडर कर लेना, let there be n terms of the sequence। मैंने कहा कि मैं मान लेता हूं कि उस सीक्वेंस में n टर्म है, तो देयरफॉर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे के रखा क्या 111, a की वैल्यू आपके पास 3 है, यह नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, यह ऐसे रहने दो, इंटू डी की वैल्यू क्या है बेटा 3, सॉल्व कर लो इसे। तो 3 प्लस 3n माइनस 3, तो 3 एंड 3 कैंसिल, 3n इज इक्वल टू 111। तो यहाँ से बेटा दिस इम्प्लाइज दैट 3n इज इक्वल टू 111, तो n इज इक्वल टू 111 बाई 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 28, तो n इज इक्वल टू 37। n को क्या कंसीडर किया था आपने, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या कंसीडर किए थे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस AP को, ये जो सीक्वेंस गिवन है, इस सीक्वेंस को अगर मैं ऐसे इसी पोजीशन में राइट करते जाऊंगा तो 37th पोजीशन पर 111 आएगा, राइट ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस पूरे सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने राइट किए जा सकेंगे 37, तो n की वैल्यू 37 हो गई, राइट ना। आगे बढ़ो। एक टाइप इसी में और क्वेश्चन पूछेगा आपसे, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस which term of the sequence is what 4 9 14 4 9 14 19 dot is 124। ये भी 124 क्या है an है, ध्यान रखना। विच टर्म का है तो आप an को 124 जो लास्ट में इसके बाद आएगा उसे ये an कंसीडर कर लेना, राइट ना, वो an ही होता है। वी हैव क्लियरली, तो सीक्वेंस में a की वैल्यू आपका 4,
कॉमन डिफरेंस बेटा a2 माइनस a1, तो आपका 9 माइनस 4 तो 5 हो जाएगा। देख लो हर जगह 5, हाँ ठीक है। एंड an कितना है जो ईच के बाद 124। ओके, तो आपसे क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द, कौन सा टर्म इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा। मैंने मान लिया है nth टर्म ये है 124, तो ये कौन सा टर्म होगा, यही फाइंड करना है। ये कौन सा टर्म होगा आपको यही फाइंड आउट करना है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो जैसे इससे पहले हमने फाइंड किया है कि अगर nth टर्म गिवन था तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस का एक कौन सा टर्म होगा, एक किस पोजीशन पर आने वाला टर्म होगा, बस इतना यही आपसे जानना चाह रहा है। तो देयरफॉर आप सबको पता है क्या, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 124 प्लस a की वैल्यू 4 प्लस n तो गिवन नहीं, नंबर ऑफ टर्म से फाइंड करना है, इंटू डी 5। तो 4 प्लस 5n माइनस 5, तो ये आपका 5n माइनस 1 इज इक्वल टू 124। a1 इस साइड ट्रांसफॉर्म होगा तो 5n इज इक्वल टू 125, तो n इज इक्वल टू 125 बाई 5, n इज इक्वल टू 25। आप लैंग्वेज राइट कर सकते हो, लेट nth टर्म ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस is 124। तब n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। ओके, hence the 25th term of the sequence is, hence the 25th term of the sequence इज 124। इस सीक्वेंस का 24th टर्म जो आएगा वो कौन सा होगा, 124 होगा। ये आप राइट कर लो, देख लो आसान है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लेना कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था और यहाँ पर लास्ट टर्म देके आपको पोजीशन पूछता है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो भी लास्ट टर्म जो होता था डॉट डॉट के बाद वही an होता था। और अगर आपसे पूछे कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस, इसको भी an कंसीडर कर लेना, nth टर्म कंसीडर कर लेना, राइट ना। बस an की वैल्यू हो जाती है तो an ही हो जाता है। क्लियरली समझ गए होगे। चलो अब आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग फार्मूला मेमोराइज करना, फार्मूले की प्रैक्टिस करना और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। इजी है, आप इनको अपनी नोटबुक में राइट करना और राइट करके बस सोचने की थोड़ा सा डेवलप माइंड। बहुत आसान चैप्टर, इससे आसान कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता, बहुत आसान है। इसके बाद मैं मैट्रिसेस पढ़ाऊँगा वो और आसान है, राइट ना। तो बेसिकली आप सब समझ गए कि इतना इजी चैप्टर है, इसको बस फार्मूला और आपके एग्जाम में मार्क्स ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, उससे मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आप सबके लिए देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत गर्मी है, मन नहीं लग रहा है यहाँ पढ़ाने में, लेकिन तब भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, नमस्ते, गुड नाइट।